अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड, गार्लिक ब्रेड। बहुत ही मज़ेदार सी एक अलग सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने ये डो तैयार की है उसकी, मैदे की। और ये मैं सारा रेसिपी मैं एक उसमें दे चुकी हूँ पहले से, एक रेसिपी में। आप उसमें चेक कर लो, वो उसका लिंक मैं ऊपर दूँगी तो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये इसमें मैं जो चीज़ें मैंने डाली है मैं सिर्फ उसका बता रही हूँ। इसमें मैंने दो कप मैदा है, 2 टेबल जो खाने वाले चम्मच होते हैं, चावल खाने वाले 2 टेबल, वो ऑयल के डाले हैं मैंने। ईस्ट 1 टीस्पून डाला है, नमक 1/2 टीस्पून। तो जो जिस तरह मैंने इसे सारा मिक्स करके वो बताया हुआ है पिज़्ज़े की डो में, इस तरह करके तो मैंने इसे छोड़ दिया। अब फूला है, आपके सामने फूला हुआ था। अब मैंने सारा इसका वो जो बबल बने हुए थे सारे निकाल दिए। तो अब इस डो को मैं एक पेड़े की शक्ल में बना के एक साइड पे रखूँगी। उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं ब्रेड के लिए क्या करना है। ये मैंने इसे मैदे में रोल करके तो इसका एक पेड़ा बना लेना है, ताकि ये अलग से रख दूँगी कि ज़रा ठहर जाए। डो में पहले से बहुत अच्छे से इसे गूंद चुकी हूँ, तो अब इसका ये पेड़ा एक साइड पे रख दिया। और ये ब्रेड के लिए मुझे ये सांचा चाहिए। आप इसमें जो बर्फ़ जिसमें जमाते हैं गोल बड़ा छन्ना है, उसमें भी बना सकते हो अगर ये सांचा नहीं है तो। अगर पतीली सी पैंदे वाली हो, अक्सर होती हैं पतीलियाँ छोटी छोटे साइज़ में, उसमें भी ये ब्रेड बन जाएगी। बस गोल पैंदा चाहिए ब्रेड के लिए, तो कोई भी ऐसा बर्तन हो उसमें बना लो आप। मेरे पास ये सांचा है तो मैं ये सांचे में करें, इसलिए मैंने ऑयल लगा दिया इसे। अब थोड़ा मैदा डस्ट होगा, ये मैंने इसे डस्ट सारा मैदा लगा दिया। तो इसके बाद बटर पेपर है मेरे पास, वो मैं इसके नीचे रखूँगी। अगर अक्सर नीचे वाली तह पे वो ब्रेड या कोई भी चीज़ हो, केक हो, तो वो जलता है। अगर ये एक लेयर लग जाए ना इसकी बटर पेपर की, तो उससे थोड़ी बचत हो जाती है, तो जलने से उसका जो नीचे वाली साइड है वो बच जाती है। अब बटर पेपर को भी मैंने ऑयल लगा देना है थोड़ा सा, इसे भी डस्ट करना है मैदे से। तो ये इसकी ब्रेड की तैयारी के लिए सांचा मेरे पास तैयार हो जाएगा। ये तैयार है ब्रेड इसमें बनाने के लिए। तो मैं अब दोबारा वो आपको वो डो जो बनाई है उसको दिखाती हूँ। ये मैंने इसे बेल लिया, थोड़ा सा कुछ इसमें फैल जाएगा तो फैल जाएगा। अब इसे मैंने फूलने की हद तक रखना है। जब ये अच्छी तरह पड़ा पड़ा फूल जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा तकरीबन, जो इसके किनारे, फिर मैं इसे बेक करने के लिए रखूँगी। अभी फ़िलहाल ये उसके लिए तैयार कर रही हूँ। डो जब फूलेगी इसमें 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे। ये जगह जो गर्म हीट अप जगह होती है वहाँ रखें तो जल्दी होता है। अगर नॉर्मल बगैर ढके रखेंगे तो ये जल्दी फूलता नहीं। तो मैं इसे ढक के किसी हीट अप जगह पे रखूँगी तो ये फूल जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैं इसके बाद क्या करना है। ब्रेड माशाल्लाह से बहुत अच्छी फूल चुकी है, तकरीबन 1.5 घंटा लगा है। तो जब तक ये फूले ना ब्रेड, तो इसे बेक नहीं करना। बेक करेंगे तो वो जितनी थोड़ी सी फूली होगी ना, तो हमारी ब्रेड उतनी ज़्यादा नहीं फूलेगी जितनी चाहिए फूली सी। तो अब मैंने 1 अंडा लिया है, ये मैं 1 अंडा मैंने फेंट लिया। तो इसमें मैंने थोड़ा सा, मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैं इसमें थोड़ा ज़रा सा येलो कलर शामिल करूँगी ताकि ब्रेड को अच्छा सा कलर आए ऊपर से। ये बहुत थोड़ा सा,
और अंडे में जब जब भी अंडा फेंटो उसमें लाजमी 1 चम्मच पानी डालते हैं, इससे अंडा बहुत अच्छा फूलता है। और ये मुझे इसमें कलर भी मिक्स मैंने कर लिया और अंडे में पानी भी 1 चम्मच चला गया। इससे ब्रेड का कलर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा बस हमने डालना है इसमें येलो कलर, चुटकी से भी कम, मैंने चम्मच के नोक में जैसे थोड़ा सा आता है। ये मैंने जो अंडा फेंटा है ये मैं इसके ऊपर ये सारा, थोड़ा थोड़ा, सारा नहीं बल्कि जितना चाहिए उतना, और बहुत आराम से इसे हाथ लगाना है ब्रेड को झटका भी ना लगे। जब ये फूल जाती है ना तो फिर बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि ज़रा सा भी कहीं रखते हुए, जहाँ मैंने रखी थी बड़ी एहतियात से मैंने निकाला है, कहीं से कोई साइड ना लगे, ठक ठक जैसे एकदम कोई चीज़ टकराती है, इससे टकराए तो ये वही ब्रेड हमारी बैठ जाएगी। इसके अब जो बबल जो फूल चुकी है तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो हम जब बेक करते हैं फिर उसमें भी वो कमी रह जाती है कि ब्रेड फूलती नहीं है, यही वजह है। और जब मैंने पतीले में, ये मैं पतीले में बना रही हूँ, तो जब मैं पतीले में रखूँगी तो पतीले में भी बड़े आराम से मैंने रखना है ब्रेड, ख़ास तौर पे ब्रेड, बर्गर, ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये किसी चीज़ से ना टकराएं, बहुत आराम से रखना पड़ता है इसे हल्के हाथ से। और मैं ये अंडा लगा रही हूँ तो बहुत हल्के हाथ से ही लगा रही हूँ, बहुत इसे मैं ज़ोर ज़ोर से दबा के नहीं लगा रही। अगर मैं इसे सख्ती से करूँगी, उठा के रखूँगी तो इसके जो फूली है ना वो ख़त्म, फिर इससे वो कि हमारी ब्रेड नहीं फूली, ज़्यादा नहीं हुई, तो वजह यही होती है कि सख्त भी हो जाती है इससे। ये मैंने अंडा लगा दिया, नहीं मैंने फेंटा था कलर डाल के, तो इसमें मैं कुछ तिल इस्तेमाल करूँगी। ये पहले मैंने पिज़्ज़ा भी उसमें पतीले में बनाया है और ब्रेड भी मैं पतीले में बना रही हूँ। केक भी मैंने 2 से 3-4 वैरायटी में केक भी बनाए हैं, वो भी पतीले में ही बना रही हूँ, इसलिए कि ओवन में तो आराम से बन ही जाता है, लेकिन पतीले की जो जिस तरह बनता है ना, मैं चाहती हूँ कि हर एक ब्रेड भी बनाएं पतीले में, और जिनके पास कुकिंग अरेंज नहीं है या ओवन नहीं है तो वो भी बनाएं। और जब आप ओवन में से करोगे तो वो तो आप कर ही लोगे ना, ये पूरा जैसे मुकम्मल मैंने कर लिए, बना लिए इसे, तो आप ओवन आधा घंटा पहले उसे गर्म करोगे ओवन को, तो ओवन में आप बना लो। ये मैं पतीले में बना रही हूँ, पतीला मैंने आधा घंटा पहले गर्म कर लिया है, जैसा कि मैंने केक में किया था इस तरह इसमें भी कर लिए। आधा घंटा वो फुल गर्म हो गए। अब मैंने जैसे इसे रखना है 5 मिनट के बाद फिर मैंने दरमियानी नॉर्मल जैसे आग होती है ना, दम वाली भी नहीं, दम वाली से तेज़, थोड़ी सी तेज़ से कम, उसमें मैंने फिर रखना है। 5 मिनट के बाद मैंने चूल्हा हल्का करना है। अभी मैं रखूँगी तो इसे फुल आग पे 5 मिनट तक मैंने रखना है, पकने देना है। तो पतीला खूब गर्म हो चुका है, तो ये मैं इसे, मेरे पास किचन हेल्पर है, मैं इससे करूँगी। ये मैंने बहुत एहतियात से रखा है, तो जैसे ही मैंने रखा है तो ब्रेड भी फ़ौरन फूलना शुरू हो गई, क्योंकि इतना ये गर्म हो चुका है। और इसके ऊपर मैं जिससे कवर कर रही हूँ, इससे बिल्कुल कहीं से भी स्टीम, इसकी जो भाप है वो ना निकले, ऐसा ढक्कन यूज़ करना है। ये मैं 20 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया है और इसे चेक भी किया है, तो ये तैयार है 20 मिनट में। तो ये इसका ढक्कन जो पहले मैंने रखा था उससे सेट नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसे चेंज करके दूसरे वाला कर लिया। इसके ढक्कन का भी एहतियात करना है कि ये बहुत ही इसे ढक के कवर हो जाए तो फिर करें। तो अब ये मैं निकाल रही हूँ, निकालते टाइम भी बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, हाथ ज़बरदस्ती जल जाता है, तो एहतियात से मैंने इसे निकालना है। मेरे अभी हाथ में नहीं आ रही है, अब सेट हो गई, अब निकल रही है। ये अच्छा सा इसका रेड कलर आ चुका है जैसा कि मुझे चाहिए था। कुछ मैंने अंडा लगाया है और कलर जो मिक्स करके मैंने किया है ना, तो उससे भी ये कलर अच्छा सा आ गया है और साइडों से भी नज़र आ रहा है कि ये बन चुकी है, तो फुल तैयार है। अभी ज़रा ठंडी होगी तो फिर मैं इसे सांचे से निकालती हूँ। ये मक्खन है मेरे पास 2 टेबल स्पून है, बल्कि 2 से भी ज़्यादा भर के जैसे होता है इस तरह है, तो इतना ही मैंने इसमें ऑयल डालना है।
1 चम्मच ऑयल, और ये तकरीबन ये तकरीबन 3 टेबलस्पून बनते हैं ऑयल के, जो मैंने इसमें डाल दिए। अब मैंने इसे मक्खन को और ऑयल को पहले मेल्ट करना है। मेल्ट करके तो मेरे पास कुटी लाल मिर्चें, क्रश मिर्च ये गई, ये इसमें जाएगी। ये अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। मैं तकरीबन 1 चम्मच टेबलस्पून भर के इसमें डालूंगी। और धनिया इसमें, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा ऑरिगानो बहुत थोड़ा सा है। ये ज़्यादा इस्तेमाल करो तो चीज़ कड़वी होती है। ये हाफ टी से भी हाफ है, 2 चुटकियाँ आप कर सकते हो। ये इतना गया इसमें। नमक बहुत थोड़ा सा नमक जाएगा, 2 से 3 चुटकी नमक, क्योंकि नमक इसमें मक्खन में नहीं है। ये घर का मक्खन बना हुआ है तो इसलिए इसमें नमक नहीं है। नमक के बगैर ये मक्खन है। तो अब मैं इसे तैयार कर, तब तक जो अब मैंने ब्रेड दिखाई है ना, उसे ठंडा भी होना है, मज़ीद ठंडा होना है, ताकि वो बहुत अच्छी सी कटे। जब मैं इसे स्लाइस में काटूंगी तो वो बहुत अच्छा सा कटे। तो इसके लिए भी फिर मैं इसे इंतज़ार मुझे करना पड़ेगा तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो इस इंतज़ार के लिए मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ ताकि वो ज़रा ठंडी हो जाए और बहुत अच्छी सी कटे ब्रेड। ये जैसे ही मैंने उसे पतीले से निकाला, ये अच्छी तरह जब बेक हो गई, तो मैंने अब तकरीबन कोई 20 मिनट के बाद इसको मैंने दोबारा ऊपर से हटाया, इसे ढक के रखा है ताकि नरम और ये सॉफ्ट रहे। अगर मैं ढक के नहीं रखूँगी तो बहुत सख्त सी हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसे मैंने ढकना ज़रूरी है। अब मैं निकाल के चेक कर रही हूँ कि ये हमारी ब्रेड कैसी बनी है। ये मैं किनारों से इसे करना भूल गई थी, तो थोड़ा थोड़ा सा चिपक जाता है साइडों पे, इसलिए ये ऐसा हो रहा था। अब दोबारा आराम से निकालेंगे। ये जो मैंने इस पे पेपर लगाया था, बटर पेपर, वो मैं हटा रही हूँ। और बहुत अच्छा सा माशाल्लाह से कलर निकला है। ये सीधी साइड, अगर ये मुझे ना पतीले में रखते हुए मुझसे ज़रा सा हिली है, अगर वो ना हिलती ना तो इससे हो सकता है कि वो इतनी ऊंची और हो जाती, 1 इंच और। तो एहतियात से ये होता है सारा। अगर नहीं करो तो अगर ज़्यादा ख़राब होती तो ये बिल्कुल बैठ भी सकती थी। तो बहरहाल अच्छी है, बहुत अच्छी फूली है, अच्छे सी लुक है, अच्छा सा कलर आया है, साइडों पर भी बहुत अच्छा सा कलर आया है। तो अब मैं जो इसके लिए मैंने मसाला तैयार करना है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। लहसुन लिया, इसे मोटा मोटा काट लिया, तकरीबन भर के 1 टेबल स्पून है, बड़ा भर के। तो मोटा काट के तो इसे मैंने इस तरह करके क्रश कर लेना है। इससे बहुत बारीक, इस कटिंग से ना बहुत अच्छा चॉप होता है। अगर ये मोटा रहेगा तो वो मुंह में आएगा तो कुछ अच्छा नहीं लगता। ज़रा सा इसका टेस्ट आए ना तो वो फिर अच्छा लगता है। मैंने काट लिया लहसुन, ये भी इसमें जाएगा जो मैंने मक्खन दिखाया था। ये सारी चीज़ें अब मैंने उसी में डाल देनी है। धनिया, कुटी मिर्चें, मक्खन, ऑयल, ये इसके ऊपर जाएगा, ब्रेड के ऊपर। ये मैं मक्खन और ऑयल जो मैंने दिखा चुकी है वो है। तो ये मैं इसे गरम करके इसमें वो सारी चीज़ें, इसमें मैंने मसाले डाल लें और ज़रा सा इसकी खुशबू आएगी तो मैंने फिर ये ब्रेड के ऊपर इसका सारा सेट करना है। दिखाओ पकने दो। ये 1 चुटकी इसमें नमक गया, कुटी मिर्चें गई, हस्बे जायका, जितनी आपकी मर्जी उतनी इस्तेमाल करो। और लहसुन, थोड़ा से इसे मैं चलाऊंगी। तो इसके बाद मैंने हरा धनिया डाल के तो चूल्हा बंद कर देना है। हरा धनिया नहीं पकाना, इसमें उसका सारा कलर और धनिया भी ख़राब हो जाएगा। सिर्फ चूल्हा बंद करके फिर ही डलेगा। ये पक चुका, इतना पकना था, इतना नहीं पकना क्योंकि इसने बेक होने दोबारा। ऑरिगानो और ये मैं इसमें धनिया शामिल मैंने किया। चूल्हा बंद।
ये मैंने ब्रेड को ठंडा किया पहले फ्रिज में रख के, अब उसके बाद मैंने इसे हाफ कर लिया है, आधा आधा काट के, ये हो गया। और इसके बाद मैंने इसे इस तरह कट लगाने हैं। एक कट मैं लगा चुकी हूँ ये छुरी की नोक से मैंने इसे हाफ किया। यहाँ से छुरी की नोक से आस्ता आस्ता करते 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 एंड पे मैंने पूरी छुरी चलाई तो वो हाफ हो गया। वीडियो ज़रा लंबी बन जाती तो उससे भी ज़रा सही नहीं रहती भी। तो अब ये मैंने 2 टक लगा दिए, एक मैं और लगा रही हूँ। ये मैं टक यहाँ रोक रही हूँ, जो मैं काट रही हूँ ना, स्लाइस बना रही हूँ, यहाँ तक रोक रही है। मैं यहाँ तक नहीं लेके, इधर तक ही मैं सारे इसके स्लाइस बनाऊंगी, आगे से नहीं करूँगी। तो अब मैं एक दूसरी साइड पे, पहले मैंने इस साइड पे लगाए, अब मैं इस साइड पे लगा रही हूँ। ये एक दफ़ा पहले हाफ किया, अब ये लगा रही हूँ। तो इस तरह ये डबल इसमें स्लाइस बन रहे हैं। बहुत अच्छी ब्रेड बनती है ये, स्पेशल किस्म की ब्रेड, बहुत पसंद आएगी। ज़रूर बनानी है और मुझे बताना भी है, जो बनाते हैं रेसिपी तो मुझसे भी शेयर किया करो, कि बताया करो कि कैसी बनी, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। और जो मेरे नए देखने वाले हैं मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो पुराने वाले हैं तो वो मुझे लाइक ज़रूर दिया करें। तो इसका ये काम हो गया। अब मैं इसे ऊपर से हटा लूँगी। ये थोड़ी सी चिकन है, एक कप के करीब थोड़ी सी, ये इसके सेंटर में जाएगी चीज़, वो चिकन। ये 1 कप के करीब मेरे पास चीज़ है। आप कम लगा सकते हो, ज़्यादा लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन लगानी ज़रूर है थोड़ी बहुत, ताकि ये चीज़ी ब्रेड बने हमारी बहुत अच्छी सी। ये मेरे पास जो मैंने दिखाई थी क्रश रेड चिली है, ये बहुत थोड़ी सी मैं लगा रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से लगाओ जितनी आपको रिक्वायर्ड है। इससे ये होगा कि ज़रा ना अच्छा सा जायका आएगा, फीकी नहीं लगेगी ब्रेड। थोड़ा सा धनिया गया, कुछ इसके ऊपर मैंने लगाना है, कुछ ये मैं इसके अंदर लगा रही हूँ धनिया। ये ऑरिगानो चुटकी, ये थोड़ा सा इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ, और बाकी मैं फिर इसके ऊपर दोबारा जो ओपन ब्रेड पे करूँगी। वाला हिस्सा ब्रेड के ऊपर आया, और ये जब मैंने वो सारी चीज़ें उसमें लगानी है ना, तो फिर मैं ये दिखाऊंगी कि मैंने इसमें खोल के सारा वो लगाना है, जो मैं तैयार कर रही हूँ इसका तड़का। पतीला मैंने फिर दोबारा से गर्म किया है, आधा घंटा ये लाजमी है फिर गर्म करना। इसके बाद मैंने ब्रेड फिर पतीले में बेक करनी है। स्लाइस बनाए, इसमें मैंने चीज़ लगा दी, चीज़ी ब्रेड में। ये भी अपनी मर्ज़ी से आप भर भर के भी लगा सकते हो, कम लगा सकते हो, जितनी जिसको जो पसंद है, रिक्वायर्ड है, उतनी लगाओ आप। पे चीज़ लगाई, अब इधर वाली स्लाइस जो मैंने बनाए हैं अब इस पे लगा रही हूँ मैं। साइडें देख के लगानी है। जो मैंने ऑयल तैयार किया था इसके लिए, वो मैं इसमें लगा रही हूँ। गार्लिक ऑयल कह सकते हो आप इसे। वो इस जैसे मैंने चीज़ लगाई है ऐसे ही मैंने ये ऐसे खोल खोल के इसमें ही लगाना है ऑयल, तभी तो ये गार्लिक वो ब्रेड बनेगी। काम हो गया मुकम्मल। मैंने सारा वो जो इसका गार्लिक का ऑयल बनाया था, मैं उसके साथ मक्खन के साथ वो कर दिए। अब मैं ये चीज़ स्लाइस रख रही हूँ थोड़े थोड़े, इसकी डेकोरेशन भी हो जाएगी और मज़ा भी आएगा इस चीज़ का। बहुत मज़ेदार सी चीज़ ये चीज़ ब्रेड बनती है। ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा जिसने बनाई है कि कैसी बनी है।
अपने घर की बनी हुई चीज़ बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी होती है। तो सब बनाएं जो जो मुझे देखने वाले हैं। ये इस थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी लगा दिया है डेकोरेशन के लिए हमारी चीज़, ताकि हमारी चीज़ ब्रेड देखने में भी बहुत अच्छी सी लगे और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार सी होगी। तो इसे मैं दोबारा बेक करने मैंने देखने ऊपर से चीज़ मेल्ट हो रही है तो समझो ये पक चुकी है। ऐसा नहीं कि अब मैं देखूं कि ये पकी है या नहीं, चीज़ को मेल्ट होते मैंने देखना शुरू है मेल्ट, क्योंकि चीज़ फौरी तौर पे गर्म हीट में जाती है ना, तो चीज़ फ़ौरन ही मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा ही मैंने इसे बेक करना है। तो दोबारा फिर मैं दिखाती हूँ। ये जिस सांचे में मैंने ब्रेड बनाई थी उसी में मैं वापस दोबारा रख रही हूँ और इसी से फिर मैं निकाल लूँगी। ये इसमें गई। ये पतीला काफी हीट अप हो चुका है ओवन की तरह, ये गया इसमें। अभी तो थोड़ी ही देर में मैंने इसे दोबारा चेक करना है। ये चीज़ जैसे ही मेल्ट हुई है तो मैं ये उतार रही हूँ। बहुत अच्छी सी दोबारा से गर्म हो चुके हैं ब्रेड, और ये मैं इससे पकड़ में ला के अच्छी तरह से, क्योंकि मैं इसी से ले लेती हूँ ग्लव से। ये बहुत अच्छी सी चीज़ मेल्ट भी हो गई, चीज़ भी इसके ऊपर खुल के पकना शुरू हो गई थी। तो अब मैं आपके सामने इसे काट के दिखाती हूँ। मज़े की बनी है, मैंने चेक कर ली है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।